ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम जो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। बुक सेकंड की फर्स्ट बुक हमारी जो थी दैट वाज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वो सभी क्लासेस को फ्रॉम नाइन्थ टू ट्वेल्थ सभी क्लासेस को जो है फर्स्ट बुक सेम है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आपको बेसिक स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से आप लोगों से बातचीत करते हैं। सेकंड है आपका कंप्यूटर स्किल्स, थोड़े कंप्यूटर के बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं। देन सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को आपको कैसे मैनेज करना है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, दैट इज बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंड हाउ इट हैज टू बी डन। लास्ट हमारे पास है ग्रीन स्किल्स, दैट इज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम कुछ इसमें चीजें पढ़ेंगे। तो वो हम मैं आपको फिर इसके पीपीटीज अलग से शेयर करूंगी। तो अब हम सेकंड बुक की बात करते हैं, दैट इज वोकेशनल स्किल्स। और फर्स्ट यूनिट इसका है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। टूरिज्म, हम सभी ने अपनी लाइफ में टूरिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, किसी भी रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं, एंड वहाँ पर हमारा स्टे 24 आवर्स से ज़्यादा और 1 साल से कम रहता है। उस एक्टिविटी को हम टूरिज्म एक्टिविटी कहते हैं। और पर्पस जो है टू विजिट एनी डेस्टिनेशन दैट कैन बी लीजर, दैट इज फ्री टाइम। बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, किसी रिलीजियस पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं, हेल्थ पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं, एट्सेट्रा। तो रीजन कुछ भी हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है टूरिज्म में ये है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी अर्निंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं, डज नॉट इंक्लूड एनी अर्निंग एक्टिविटी। अर्न करना मीन्स कमाना। तो टूरिज्म में जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ, चंडीगढ़ में मेरी जॉब है, एंड मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ चंडीगढ़। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, दैट इज वहाँ पे मैं खुद अर्न कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट इज नॉट टूरिज्म एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूरिस्ट का। एक टेम्पररी विजिटर है। टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए जो अ, लोग ट्रैवल करते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम, और कोई भी पर्पस हो सकता है। अगेन हॉलीडे वेकेशंस पे जा रहे हैं, हेल्थ रीजन, किसी को ट्रीटमेंट करना है किसी जगह पे, रिलीजन पर्पस से जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं। तो यू कैन सी द पिक्चर, टूरिस्ट दे आर ट्रैवलिंग। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होती है जगह, अ प्लेस फॉर टूरिस्ट टू विजिट एंड स्टे, कुड बी अ कंट्री, स्टेट, रीजन और सिटी। जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, कंट्री किसी दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया से आई एम ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री, बी इट यूएसए एट्सेट्रा। और स्टेट, इंडिया में ही मैं दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रही हूँ। सिटी, फ्रॉम चंडीगढ़ टू आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज डेस्टिनेशन पार्ट, कोई भी स्थान। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर। आगरा, अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, मथुरा, मनाली, हरिद्वार एंड कसौली। आगरा यूपी में है, एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है लोगों में, जहाँ पे लोग इंटरनेशनली नेशनली ट्रैवल करते हैं। अमृतसर पंजाब, डलहौजी हिमाचल, धर्मशाला अगेन हिमाचल, कसौली हिमाचल, हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड एंड मनाली हिमाचल, मथुरा यूपी। मथुरा इज़ वेरी फेमस एज अ रिलीजियस साइट, धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट से हम समझते हैं प्रभाव। ठीक है, टूरिज्म का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है विकास, इकोनॉमिक से हम समझते हैं इनकम, पैसे से रिलेटेड इज इकोनॉमी, राइट। तो टूरिज्म जो एक्टिविटी है हमारे कंट्री में जो हो रही है, उससे हमारी कंट्री की आर्थिक
जो डेवलपमेंट है, आर्थिक ग्रोथ को कितना असर पड़ रहा है। क्या टूरिज्म एक्टिविटी होने से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बट बीइंग द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है अपनी कंट्री में, राइट। बिकॉज ट्रैवल एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसमें लोग ऐसा इट विल नेवर एंड, लोग इधर से उधर जो है वो ट्रैवल करते ही रहते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, दिस डजंट हैव एनी एंड। सो बहुत पुराने समय से टूरिज्म जो है एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। एंड इकोनॉमी में इकोनॉमी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, लोगों को रोजगार देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड, और कोई एक्टिविटी हमें इतना सोर्स ऑफ इनकम ना दे रहे हों, बट देयर वाज ओनली अ टूरिज्म एक्टिविटी जिससे कुछ एक लोग जो हैं जो अर्न भी नहीं कर रहे हैं, दे गॉट अ चांस कि वो कुछ अपने लिए अर्न कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, राइट। कुछ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा था। फिर बात करते हैं सबसे पहला देखिए इम्पैक्ट क्या है, इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। जितना ज़्यादा टूरिज्म होगा कंट्री में, उतना ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। फिर है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कोई फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज, पैसों का जो बदलाव होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में डॉलर्स चलते हैं, इंडिया में आईएनआर चलता है, राइट। तो अमेरिका से पीपल आर ट्रैवलिंग टू इंडिया, इफ दे आर ट्रैवलिंग टू इंडिया तो ऑब्वियसली उनके डॉलर्स जो है कन्वर्ट होंगे आईएनआर में, जो यहाँ पे डबल हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आर कंट्री, तो उससे हम जो है फायदे में रहते हैं, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये। जैसे टूरिज्म एक्टिविटी होगा, इंटरनेशनल ट्रैवल होगा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज करता है। Then tourism provide additional source of income and raise standards of living. तो फॉर एग्जाम्पल हम मनाली की बात करते हैं, कुछ एक लोग जिनके पास अपना कोई बिजनेस नहीं है, दे आर जस्ट सिटिंग आइडल, तो उनके लिए भी टूरिज्म जैसे इंक्रीज होता है, जैसे ही टूरिज्म इट टेक्स प्लेस, दे ऑल्सो गेट अ चांस कि वो कुछ पैसा कमाए, ठीक है। इट इज नॉट कि वो लोग फ्री रहते हैं, दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन अर्न समथिंग, एंड देन देर इज, इट रेजेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल जितना ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमी इंक्रीज होगी, और लोकल जो लिविंग है लोगों की, वो उसमें थोड़ा ग्रोथ आएगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा लोगों का, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो कुछ लोकल ट्रेडिशनल फूड ही यहाँ पे अवेलेबल थे, बट एज पीपल आर ट्रेवलिंग एज पर देयर चॉइसेस, वी हैव मैनी ईटिंग हब्स लाइक मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज एंड इटालियन फूड ऑल्सो अवेलेबल है, जो मैक्सिमम लोगों की चॉइसेस रहती है, राइट। तो ये सब इम्पैक्ट रहता है टूरिज्म का। कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स क्या है टूरिज्म के, नेक्स्ट स्लाइड हम बात कर रहे हैं पर्यटन उद्योग के घटक। अब कंपोनेंट्स जो है हमारे पास, हम 9th और 10th में जो पढ़ेंगे, दैट इज 4 कंपोनेंट्स। बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज 4 A's के नाम से भी हम इनको जानते हैं, अट्रैक्शन, असेसिबिलिटी, अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज। फर्स्ट इज अट्रैक्शन, आकर्षण। आकर्षण जो है किसी भी जगह की ऐसी कोई खूबी है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल हम भी फोन में बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, बीच एरियाज देखते हैं, और हमें एक डिजायर होता है कि हमें भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, हमें भी उस जगह पे विजिट करना है। फॉर एग्जांपल आईफिल टावर इन पेरिस, ताजमहल इन आगरा एंड मैनी मोर, और गोवा के बीचेस। तो बहुत एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है दैट वी ऑल्सो वांट टू विजिट सो एंड सो प्लेसेस। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट टूरिज्म एक्टिविटी के लिए है कि टूरिज्म एक्टिविटी को कोई प्रोसीड करे, तो दैट इज कि एक अट्रैक्शन,
कोई जगह बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, दैट इज पहुंचना। इसमें आपके 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, बट अगर वहां पहुंचने के लिए हमारे पास कोई स्रोत नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम उस जगह की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, राइट। तो प्रॉपर रोड थ्रू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल एरिया में अगर देखें कि बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ कुछ एक लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, बट जनरली वहाँ पे रोड थ्रू नहीं है, और कुछ एक बहुत सारे लोग जो हैं उस जगह को मिस कर जाते हैं। सो ये है कि एक्सेसिबिलिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव थर्ड, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन से बात करते हैं आवास की। दैट मीन्स कि अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से मैं दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हूँ, सो मुझे वहाँ पे रहने के लिए, जब मुझे वहाँ 24 घंटे से ज़्यादा रहना है, तो ऑब्वियसली आई नीड एन अकोमोडेशन। मेरे को रूम चाहिए, आई नीड अ प्लेस टू स्टे, राइट। सो अकोमोडेशन में हमारे पास आते हैं होटल्स, मोटेल्स, फ्लोटेल्स, रिजॉर्ट्स एंड रोटेल्स। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं होटल। होटल और रिजॉर्ट में बस यही डिफरेंस होता है कि रिजॉर्ट जो है दैट कवर्स द लार्जर एरिया, एंड होटल जो है वो लेसर एरिया कवर करते हैं। एंड रिजॉर्ट इज विद मोर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल जिमिंग, स्विमिंग पूल, एट्सेट्रा। देन मोटेल होते हैं जैसे रोड साइड पे जो अकोमोडेशंस होती हैं, हाईवे के साइड पे जो अकोमोडेशंस होती है। फॉर एग्जांपल किसी का बहुत लंबा ट्रैवल है एंड दे वांट टू टेक अ हॉल्ट, दे वांट टू टेक ब्रेक, तो वो मोटेल्स में विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फ्लोटेल्स। फ्लोटेल्स इज द accommodation that is available for us कि हम जो है ओशंस पे सेल कर सकें, फॉर एग्जांपल हाउस बोट्स एंड शिकारास। नेक्स्ट वी हैव रोटेल्स जो व्हील्स पे रोटेट करते हैं अकोमोडेशंस, फॉर एग्जांपल लग्जरी ट्रेन्स।